जितने लोग मुझे देख रहे हैं अथवा जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से जय सिया राम, जय सिया राम। इस कथा को पूरे विश्व में लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहां कहां से फोन आ रहे हैं। एक फोन आया मेरे पास अमेरिका से, कल मैसेज आया, वो अपने इसी क्षेत्र के हैं। बोले महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। हमने कोई विशेष कारण? बोले महाराज आप एकदम भोजपुरी के गढ़ में जाके कथा गा रहे हैं, तो जो पद कई दिनों से नहीं सुने थे वो सारे पद निकल रहे हैं। कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को यहाँ पर गाया, श्रवण किया। धनुष भंजन के पश्चात मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमाना। ठीक विपरीत सकुचे सकल भुवा जनु रवि मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। इस दृश्य को देख करके देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। कहां से करने लगे? आकाश से। और नीचे जिन जिन राजाओं के प्रयास करने के पश्चात भी धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं डिगा, उन सभी राजाओं का चेहरा कैसे हुआ? जिस प्रकार सूर्य को देखकर कमुदिनियां सकुचा जाती हैं, सभी राजाओं के चेहरे उतर गए। आप दर्शन करिए, दृश्य एक है। उसी दृश्य को देख करके देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और उसी दृश्य को देख करके नीचे राजाओं का चेहरा उतर गया। ये प्रसंग कह रहा है, बोलूं अन्यथा न लीजिएगा, किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी के विकास को देख करके, किसी का अच्छा देख करके यदि हमारे हृदय में आनंद आ रहा है तो इसका अर्थ है कि हम देवत्व का वर्ण कर चुके हैं। यही देवत्व है। किसी का विकास देख करके प्रसन्न हो रहे हैं यदि हम, यही देवत्व है, यही देव भाव है। और यदि किसी के विकास को देख करके हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है तो हमको अपने स्वयं के विषय में सोचना पड़ेगा। जे हर सही पर संपत्ति दुखित हो ही पर विपद विशेष। ये स्वभावजन्य है। वर्तमान समय में क्षमा करिएगा, मनुष्य अपने दुख से जितना अधिक नहीं दुखी है, उससे अधिक बगल वाले के सुख से दुखी है। हम अपने दुख से जितना कम दुखी है भरत भैया, बगल वाले के सुख से दुखी है। इनके घर में इतना बाजा क्यों बज रहा है? देवत्व को वर्ण करिए, दूसरे के आनंद में आनंदित होने का स्वभाव बनाइए। भगवान आपके घर में आनंद मनाने अवतरित हो जाएंगे। दूसरे के घर के आनंद से आनंदित होइए। प्रभु ने धनुष का भंजन किया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, आप लोग बताइए, जिस काम को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस काम को राम जी कैसे कर दी? हम आपको पहले बता दें, राम जी और कृष्ण जी दोनों पूर्ण अवतार हैं, परंतु दोनों के जीवन में कुछ अंतर है।
कन्हैया जन्म लेने के साथ ही लीला शुरू कर दिए। अकासुर, बकासुर, घकासुर, जितने ससुर असुर थे सबको मारे। किसी को पटक के मारे, किसी पे चढ़ के मारे, किसी के भीतरे घुस के उसको फाड़ दिए। लेकिन आप राम जी की लीला देखिए, राम जी की कथा सुनिए। एक सामान्य मनुष्य जो जो व्यवहार नहीं कर सकता, राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य पुरुष न कर सके। राम जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई जादू नहीं दिखाया। तो जो कार्य धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, राम जी कैसे कर गए, ये विषय है। महापुरुषों से मैंने सुना है, मैं आपको बताऊं। कहां से है? बतियाते सामने से जा रहे हैं। हाँ? ढेर व्यवस्थापकों भइल एगो समस्या बा। मर्यादा नहीं, आप बतियाते सामने से जाता नहीं। कोई बात नहीं, बैठिए, आगे से न करिएगा। इसका कारण है, देखिए, जीवन में जब हम करने जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। जब हम करने जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब भगवान की, श्रेष्ठ की, सदगुरु की कृपा मान करके करने जाएंगे तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राम जी धनुष तोड़ने गए नहीं है, राम जी को धनुष तोड़ने के लिए भेजा गया है। जितने राजा हैं वो धनुष तोड़ने स्वयं गए हैं, राम जी स्वयं नहीं गए हैं। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भवचाप, मेटहु तात जनक परिताप। राम जी स्वयं नहीं गए, राम जी को श्री विश्वामित्र जी ने भेजा है। उठहु राम, राम उठिए और तोड़ना मत, राम इसको भंज दीजिए। क्यों? टूटेगा तो बाद में जोड़ा जा सकता है। आप इस धनुष का इतना खंड करिए कि बाद में जनक जी चाहे तो जुड़वा भी ना सके। राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा, अर्थात अब राम जी को कुछ नहीं करना है, राम जी निमित्त मात्र है, केवल उनको जाना है और विश्वामित्र जी के मुख से निकला हुआ वचन ही ये कार्य को पूर्ण करा देगा। हमारा श्रेष्ठ जब हमको कोई कार्य करने के लिए कह दे तो हम निमित्त मात्र हैं। आपको प्रमाण देता हूं, सीता मैया का पता लगाना था, ठीक? सुग्रीव जी ने 10 सेनापतियों को बुलाया, जामवंत जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील द्विविध मैन सट निसट, इनको बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। सारे कपि प्रणाम करके जा रहे हैं राम जी को। सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, हनुमान जाइए और जाकर बहु प्रकार सीतहि समझाए, अकहि बल बिरह राम जी ने कहा आप जाइए, सीता जी को समझाइए और समझा करके शीघ्र वापस आइए। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। इसका अर्थ अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना है, अब राम जी की आज्ञा ही हनुमान जी को लेकर के जाएगी और राम जी की आज्ञा ही सकुशल हनुमान जी को लेकर के आएगी। अब मार्ग में अब राम हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। इसका प्रमाण सुंदरकांड की चौपाई। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमी अमोघा रघुपति कर भांति
माची चले ओ हनुमाना, तेरी माची चले ओ हनुमाना, तेरी माची चले ओ हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कैसे गए? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी के धनुष का नाम है सारंग और राम जी के बाण का नाम है अमोघ। क्या नाम है? अमोघ बाण की विशेषता है, राम जी जब अमोघ बाण चलाते थे तो वो बाण धनुष से निकल कर जाता था, लक्ष्य को भेद करके और वापस राम जी के पास चलाता था, वही नहीं रुकता था, लक्ष्य प्राप्त करके धनुष वापस चला आता था राम जी के पास। उस बाण का नाम है अमोघ बाण। हनुमान जी जब जाने लगे लंका तो गोस्वामी जी कहते हैं कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। ऐसा लग रहा है हनुमान जी राम जी का अमोघ बाण बन करके जा रहे हैं, अर्थात राम जी जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके सकुशल राम जी के पास लौट आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कथा कहती है जीवन में कुछ भी करने जाइए, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए, अपने घर में बैठे श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के जाइए। श्रेष्ठ की यदि आज्ञा प्राप्त हो गई, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बतिया समझ में आ रहा है? माता पिता का आशीर्वाद। अभी एक बच्चा है हमारे यादव जी बैठे हैं बेरुआर बारी से, उनका बच्चा दीपक परसों नई गाड़ी लेकर के आया, हमसे बोला महाराज जी ये गड़िया के आगे वाला गेटवा अभी लग खोलने नहीं की हमको, ये तबे खुली जब रहुआ है मैं बैठ के चले कहीं। हमको पता चला तो हम बोले ठीक है कथा के बाद वही गाड़ी लगेगी, उसी से हम बैठ के जाएंगे। तो मैं बैठा उसमें, दीपक बच्चा खुद चला रहा था। मैं जब पहली बार उसको मिला 2011 में, जब मैं बिरवार वाली कथा करने गया, उस समय छोटा सा था, एकदम छोटा। अब मुझे याद भी आज भी याद है, पहली बार वो गुलाब का फूल लेकर आया और मुझे हाथ में दिया, छोटा सा बच्चा, अभी तो बड़ा हो गया है। ये रांचियों से लोग आए हैं का? बोकारो रांची। बैठे 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 बैठे। तो मैंने पूछा बाबू और कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई, क्या चल रहा है, गाड़ी ले लिए नया? बोले महाराज जी बिजनेस शुरू किया और खूब आनंद हो रहा है, 3 एजेंसी कर लिया हूं और ये सब उसी का परिणाम है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब तक अचानक कहता है महाराज यदि पूज्य पिताजी का आशीर्वाद न मिलता तो हमको नौकरी करना पड़ता, बाबूजी का आशीर्वाद मिला, हिम्मत मिला तो आज अपना व्यापार शुरू किया हूं, बिजनेस शुरू किया हूं और ये गाड़ी आपके सामने प्रमाण खड़ी है। उस बच्चे की बात मैं सुना रहा हूं, मुझे इतना आनंद आया सुनकर उसकी बात में, उससे कुछ बोला नहीं लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। जीवन में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी पूंजी आदि आपके साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद उपस्थित है, तो इस धरती पर आपसे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होता। आपके माता पिता की आशीर्वाद रूपी प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप इंद्र से भी अधिक धनवान हैं। इसलिए कुछ भी करिए तो श्रेष्ठ की आज्ञा लेकर के करिए, माता पिता सदगुरु का आशीर्वाद लेकर करिए। राम जी इसलिए धनुष को तोड़ दिए कि राम जी के साथ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लगा। और केवल इतना नहीं, केवल इतना नहीं, आगे दर्शन करिए। आशीर्वाद शरीर से नहीं लिया जाता है, आशीर्वाद मन से लिया जाता है। राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, ठीक, लेकिन जब धनुष के पास पहुंच गए राम जी, उठाने के पहले एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरहि प्रणाम मनहि मन ये। धनुष के पास जाकर राम जी ने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया।
तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके तो आ ही चुके थे, अब कौन गुरु जी को प्रणाम किए? तो अयोध्या में बैठे सद्गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया राम जी ने, मानसिक प्रणाम। इसका अर्थ है आप शरीर से कहीं भी रहे, यदि आपका स्वभाव आशीर्वाद लेने का है तो आप धरती पर कहीं भी रहकर श्रेष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, मन में यदि भाव है आपके। राम जी ने धनुष का भंजन किया, सखियां आरती उतारी, मंगल गीत गाई। एक बात हम आपको बता दें, हाँ, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता है ना, वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। आप लोगों को पता है कौन काम? हाँ, हल्ला करता है। हाँ, जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो एक काम हल्ला बहुत करेला, काहे चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगा कि हम ही सब करता नहीं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं, सारे राजा जहां तहां गाल बजाने लगे, कूदने लगे। केवल धनुष तोड़ने से क्या हो जाएगा? हमारे रहते इस कन्या का वर्ण कोई और कैसे कर लेगा? पकड़ो उन दोनों बालकों से, बांध लो, बंदी बना लो। लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, आज्ञा हो तो हम थोड़ा मिल लें इन लोगों से। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन सबको शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं बाबा जी। कौन बाबा जी? श्री परशुराम जी। परशुराम जी नहीं, श्री परशुराम जी। कौन आने वाले हैं? श्री परशुराम जी। हाँ, ऐ भगवान के अवतार है हो, ऐसे नाम नहीं लिया था जैसे अपन नाती लड़का हो। भगवान के अवतार है, श्री परशुराम जी आने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयो भ्रगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भल भाला, गौर शरीर भूति भल भाला, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा ससे बदन सुहावा, शीश जटा ससे बदन सुहावा, और ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिला नयन रिसराते, भृगुटी कुटिला नयन रिसराते, सहज चित भक्त मन मोहि पाते, सहज चित भक्त मन मोहि पाते, सहज चित भक्त मन मोहि पाते। शिव के धनुष के टूटने की टंकार इतनी तीव्र थी। कल आपको सुनाया, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रमन विवाद जगमार चले, चिक्कर हिंदी कर डोल मई घोर घोर पद्मने। धनुष टूटा। धनुष टूटने की आवाज सुनकर
सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक कर इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिग्बाल करमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। उस समय श्री परशुराम जी उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र, उड़ीसा में। उस महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी, उनको ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये पिनाक टूट गया। क्रोधित हो गए। अब आप पूछेंगे महाराज ये पिनाक के टूटने से वो क्यों क्रोधित हो गए? तो भगवान शिव का ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के पास रखवाए थे। ये हमारी संपत्ति है, आप रखिए, बाद में हम लेकर के जाएंगे। टूटा, आवेश में आए और उसी आवेश में मिथिला पहुंच गए परशुराम जी, उसी आवेश में। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप कैसा है? गौर शरीर, गोरा शरीर है और उस शरीर पर भूति भल, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल, भाल समझते हैं? भाल, भाल माने ललाट। भोजपुरी में कहल जाओ तो माथा, कपार, कपार, हाँ हाँ कपार। भाल कैसा है? भाल विशाल, जिस पर त्रिपुंड विराजा, विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विशाल ललाट है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली। बाल उड़ला के पहिले, अब हमारे पंडित जी के तो हेजा से लेके हेजा ले ललाटे बा पूरा। देखिए बाल यदि न उड़े और भाल यदि ललाट विशाल है तो ऐसा बाल रखा जाए कि वो ललाट पूरा दिखाई पड़े। हम लोग एक बार चेन्नई कथा गाने गए, चेन्नई चाचा जी, वहां एक लड़का आया तो हम तो मतलब 10-15 मिनट तक केवल उसी को देखते रहे। जानते कहें वैसा हम आज तक हेयर स्टाइल नहीं देखे थे कभी। यहां से लेकर इतना पीछे पूरा गायब, चाचा बिचवा में से लेके इसके पीछे जितनी दूर शिखा ये रहती है जिधर, ये पूरा एकदम साफ, हेकरा अगवा हेते हेते बाल, ये आधा से आगे इतना बड़ा बाल, याद है वो? और हमेशा है ही रहा है। जब कुछ पूछिए, हाँ महाराज बोलिए क्या बात है, फिर 2 मिनट बाद बरवा आगे गिर जाए। क्या हो? इसीलिए हमारा बहुत बुनियाद खड़ा कर रखा दिखाई देती है। विशाल ललाट है जिस पर त्रिपुंड शोभायमान है, कमर पर फरसा बंधा हुआ है, कमर में मृगचर्म लगा है, गोरा शरीर है लेकिन क्रोध के कारण मुख थोड़ा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होया, कंधे पर अजगव धनुष सुशोभित है। उसी स्वरूप में आंखें चढ़ी हुई है, तनतनाई है, भ्रिकुटी कुटिल है। परशुराम जी पहुंचे सभा में। अब दर्शन करिए, जितने राजा वहां पर खड़े थे जो कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को बंदी बना दो, वो सारे राजा लाइन लगा करके परशुराम जी के आगे अपने अपने पिताजी का नाम लेकर फिर अपना नाम बता करके अब परशुराम जी के दंडोत प्रणाम करने लगे। करण सब दंड प्रणाम, प्रणाम किए। सीता मैया आकर के सखिया लेकर के आई, सीता मैया प्रणाम करती हैं। श्री परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के गए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि आप दंडवत करिए। राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है। और आपको बताऊं, जैसे श्री परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा,
राम ही चितई रहे थकी लोचन। क्यों? क्योंकि रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी मेरे भगवान को देखकर मन ही मन सोचने लगे, सारा क्रोध उतर गया, भगवान के रूप में ही अझुरा के रह गए हैं। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। मेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी फुलकन की लटकनिया पे, तेरी फुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी फुलकन की लटकनिया पे, तेरी फुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े गजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी, लगेगी प्यारी प्यारी। 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 इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। इस
गल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस गल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंग मंग मुस्कनिया, ओ तेरी मंग मंग मुस्कनिया, बलिहार